additive inverse and multiplicative inverse. Inverses of complex numbers. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि जब हम किसी एक कम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर 0 है। तो एडिशन में जो नंबर होता है उसका ऑपोजिट नेगेटिव नंबर होता है। तो जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर 0 है, तो उसको कहते हैं कि वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम z लेते हैं a प्लस बी एटा, और अगर इसको कोई कांस्टेंट नंबर में ले लें जैसे रियल नंबर्स 2 प्लस 3 एटा, और जो माइनस z है उसको हम लेंगे -2 माइनस 3 एटा। अब हम इन दोनों को ऐड करें 2 प्लस 3 एटा प्लस -2 माइनस 3 एटा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे 2 प्लस 2, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और -3 आयोटा। -2 प्लस 2 कैंसिल, -3 और +3 कैंसिल, आंसर 0। सो एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने का ये मेथड है कि एक नंबर को अगर दूसरे में ऐड करें और आंसर 0 आए तो वो दोनों ही नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर एक नंबर है वो दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आए, 1 आए। क्योंकि एडिशन में उलट नेगेटिव नंबर होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं, यानी प्लस का जो उलट होता है वो माइनस होता है, और मल्टीप्लिकेशन का जो उलट होता है वो डिवीजन होता है। तो इसके भी नंबर ले लेते हैं, यही वाले नंबर ले लेते हैं। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3 आयोटा। अब जैसे हमने पहले कहा कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 आना चाहिए। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये जो है ये कॉम्प्लेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जस्ट एक फ्रैक्शन है, इसमें रियल और इमेजिनरी कोई भी अलग अलग से शो नहीं हो रहा। तो इसको जैसे क्वेश्चन ये है कि अब ये भी सोच सकते हैं कि 1/2 प्लस 3 एटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 3 एटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। इसको सॉल्व करें तो ये इसके इक्वल है नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले फिर हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है कि उसमें दो पार्ट बनेंगे, एक रियल बनेगा और दूसरा आयोटा के साथ इमेजिनरी होगा। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। 1/2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ये रूल है कि अगर हम एक चीज़ के अंदर हमें
ख़ुद से अगर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो साथ उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि एडिशन का उलट सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसी तरह अगर रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो हम अगर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को साथ डिवाइड भी करते हैं, ताकि उसकी जो रियल जो असल पार्ट है, असल क्वेश्चन है, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो 2 - 3 यूटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 - 3 यूटा ओवर। अच्छा, ये जो a + b है और ये a - b है, तो ये एक फार्मूला है। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर पहली और दूसरी टर्म दोनों में सेम हो और दरमियान में से साइन का फ़र्क हो, तो ये फार्मूला a + b a - b मल्टीप्लाई करें तो a² - b² आता है। तो इसी तरह इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 3 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर है 4, इनकी पावर में है, और 3 आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 आयोटा स्क्वायर, इसको लिखेंगे, इसको मैंने अलग अलग यहाँ से लिख देते हैं। तो जब हम इसको अलग अलग से लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर लें तो -1 आती है। 2 - 3 आयोटा 4, 3 का स्क्वायर है 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9, तो ये क्या आता है 2 - 3 आयोटा ओवर 13 आता है। तो ये अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2/13 - 3/13 आयोटा। अब ये जो है जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, फर्स्ट पार्ट रियल है और सेकंड पार्ट है इमेजिनरी है। अब ये और ये इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर था इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। आसानी के सॉल्व करने के लिए बस इसको करना है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो वापस हम इसको पहले इस शक्ल में लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जो कुछ भी मैथ में पढ़ते हैं हर चीज़ सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी आसान करने के लिए पढ़ते हैं। तो अब अगेन क्या आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम अगेन वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाया था। एक जो है टर्म सेम है, फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है, साइन चेंज है, प्लस और माइनस है, तो a² - b², यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 13। तो हमने इसको सारा सॉल्व किया था यहाँ पे इस नीचे वाले नंबर्स को, तो इसको सेम वही आ रहा है यहाँ पे भी ऊपर। तो ये इसका जो आंसर आया था वो आया था हमारे पास 13। तो अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 13 ऊपर और नीचे भी 13 है, तो ये कट करके तो 1 आ गया। अब ये जो नंबर था कि पहला नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए, तो दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका आंसर 1 आ गया।